देखिए साहब, जो लोग नफरत की कीचड़ फैलाकर अपने कमल को खिलाना चाहते हैं वो कुछ है। और आप उस समय का इंतजार कीजिए कि जब राहुल गांधी के कदम संसद में पड़ेंगे तो फिर उसी प्रकार से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रश्न से तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया और इस तिरंगे को जिस्म पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर। आज राहुल गांधी के लिए बड़ा दिन है क्योंकि राहुल गांधी को एक बड़ी जीत मिली है और ये जीत राहुल गांधी की नहीं बल्कि उनके तमाम समर्थकों की है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी मानसून सत्र पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है तमाम देशवासियों की आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी का वो अधूरा सवाल कि अडानी की सेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इमरान खान, माइनॉरिटी प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अल्पसंख्यकों की लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। कैसे आप देखते हैं झंडा लहरा रहा है और साथ में राहुल गांधी के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं इस सदन, इस भवन में, क्या लगता है कोई बड़ी जीत आपके लिए? देखिए, ये जीत सिर्फ कांग्रेस की नहीं, ये समूचे देश की जीत है। ये 140 करोड़ उन भारतवासियों की जीत है जो मोहब्बत से भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये समूचे देश की जीत है। दूसरा, ये जो निर्णय आया है कहीं ना कहीं देश के एक बड़े वर्ग को उम्मीद थी कि यही निर्णय आने जा रहा है, परंतु जिस ये निर्णय आया है उसके बाद हर्ष और उल्लास से सब लोग भरे हुए हैं। कांग्रेस परिवार, आप देख सकते हैं कि हमारे ना कि सिर्फ नेतागण बल्कि हमारे कार्यकर्ता जो दो धरातल से जुड़े रहते हैं, सबके अंदर एक हर्ष और उल्लास का माहौल है और निस्संदेह मोहब्बत की जीत हुई है और नफरत की हार हुई है। लेकिन सत्ता पक्ष का अभी भी सवाल आ रहा है कि अभी भी अटकलें हैं, राहुल गांधी इसको जीत ना समझे। अरे देखिए साहब, जो लोग नफरत की कीचड़ फैलाकर अपने कमल को खिलाना चाहते हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे नेता का कहना है कि हम मोहब्बत की राजनीति करते हैं, हम देश को जोड़ने की राजनीति करते हैं, हम समानता की राजनीति करते हैं। अब कौन क्या कहता है वो कहता रहे। पहली जीत तो मिल गई कि आपने राहुल गांधी को जो है फिर से आप सांसद के रूप में देखेंगे, तो क्या ये विपक्ष 26 पार्टियों की भी जीत है? क्योंकि आपकी ये पहली जीत गठबंधन के बाद की पहली जीत बताई जा रही है। देखिए, मैं तो पहले भी मैंने कहा ये भारत की जीत है, ये इंडिया की जीत है। ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की नहीं, ये इंडिया की जीत हुई है। इंडिया के जुड़ने के बाद, यानी कि विपक्ष के जुड़ने के बाद, इसलिए इंडिया बोल रहा हूं, ये इंडिया की जीत है। और आप उसको उसी तरह देखिए और आप उस समय का इंतजार कीजिए कि जब राहुल गांधी के कदम संसद में पड़ेंगे तो फिर उसी प्रकार से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रश्न से लोग विचलित थे। इमरान जी, राहुल अब कौन सी रणनीतियां को अपनाते नजर आएंगे? राहुल गांधी जो है लगातार उन सवालों को लिखे हुए रखे हैं जिनको पूछना था और यहाँ पर तमाम नेता, इमरान प्रतापगढ़ी भी कह चुके हैं, तमाम नेता कह चुके थे कि राहुल गांधी फिर से अडानी पर आएंगे। लग रहा है कि अडानी का मुद्दा फिर से बहाल होगा। देखिए, राहुल गांधी जी की राजनीति बिल्कुल साफ है। फिर से कहूँगा मोहब्बत की राजनीति करते हैं, फिर से कहूँगा मुद्दों की राजनीति करते हैं, सटीक दिशा में राजनीति करते हैं और निस्संदेह जिन मुद्दों ने देश को विचलित किया हुआ है, जिन मुद्दों ने देश को फाड़ा हुआ है, जिन मुद्दों ने देश को आर्थिक रूप से कमजोर किया है, वो सारे मुद्दे दोबारा से राहुल गांधी जी के माध्यम से संसद में गूंजेंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? देखिए, भविष्य तो साक्षात परमपिता जानते हैं, कोई नहीं जानता, मगर उनका समर्थक होने के नाते यदि आपका प्रश्न मुझसे है तो मैं आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं, प्रे करता हूं, अरदास करता हूं कि राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। कैसे देखते हैं आपकी प्रधानमंत्री की बात यहाँ पर इमरान जी ने कर दी? आपको लगता है कि अब जो है सपना आप लोगों ने देखा है वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? जब तक आप सपना देखते नहीं हो तब तक साकार नहीं होता है। तो हमने सपना देखा है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने का, ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो जरूर बनेंगे। राहुल गांधी की जीत है, ये सबकी जीत बताई जा रही है, इंडिया की जीत। यहाँ पर इमरान जी ने घोषित कर दी कि राहुल गांधी की नहीं, पूरी इंडिया यानी कि विपक्ष की भी जीत है। कैसा लगता है कि अब राहुल गांधी जो है मानसून सत्र में प्रवेश कर पाएंगे? बिल्कुल उम्मीद यही है कि कहता है आज जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद से राहुल गांधी जी कहता है संसद में एक बार फिर से कहता दिखेंगे और फिर से वही एक बार सवाल पूछेंगे कि ये 20,000 करोड़ किसके हैं। एक बार फिर से वो सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल कहीं से भी कहता है दबेगा नहीं और दोबारा से वो सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि राहुल गांधी ने यही बात जो है लाल किले से कही थी कि ये जो देश चला रहा है ये देश अडानी और अंबानी चला रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई आप देखते हैं? सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शायद सभी जानते हैं, मगर फिर भी आप अगर यदि प्रश्न पूछ रहे हैं तो राहुल जी का प्रश्न वहीं का वहीं है कि रिश्ता क्या है, और वो सवाल वहीं का वहीं है और उसका जवाब तो देना पड़ेगा। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने जो आदेश जारी किया है, राहुल जी को इस चीज़ से सहूलत दी गई है,
तो आप देखते जाइए दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी, इंडिया मतलब समूचा विपक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी अपने प्रश्नों पर अडिग हैं। वो पूछे जाएंगे, उनका जवाब लिया जाएगा और देश को बताना पड़ेगा कि ये घोटालों से हुआ क्या। क्या राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाले कोई पार्टी या कुछ भी ऐसा डिसाइड किया गया है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि अंदर हायर लेवल पर क्या चीज़ चल रही है। अभी जो होगा वो आपके सामने आएगा। किस किस नेता से आप मुलाकात कर चुके हैं और क्या लोगों का कहना है अभी? देखिए, ऑलमोस्ट सारे हमारे नेतागण जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और सभी लोग से मुलाकात हुई है। सभी लोग बोल रहे हैं कि एक अच्छा निर्णय आया है, सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद एक आशावादी तो हम लोग हैं ही, एक और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है, उत्सुकता बढ़ गई ये है। तस्वीर लहरा दो, झंडा लहरा दो, ये आप देख रहे हैं इसको। आपको लगता है कि 2024 में विपक्ष का जो है झंडा लहराने वाला है? देखिए, इंडिया बोलिए, विपक्ष मत बोलिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं सारे चैनल्स को बोल रहा हूँ कि इंडिया बोलिए, विपक्ष मत बोलिए। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, हमारे नेता इमरान प्रतापगढ़ी जी बड़ी प्यारी बात कही है उन्होंने अपने नज़मों के ज़रिए, अपने शेरों के ज़रिए। तो उन्होंने उनका एक लाइन है, उनके एक नज़्म की लाइन है, वो कहते हैं कि साहब तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया और इस तिरंगे को जिस्म पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। तो निस्संदेह ये जो तिरंगा हमारे पीछे लहरा रहा है, ये तिरंगा इस चीज़ का प्रतीक है कि हम कांग्रेसी, हम भारतवासी, हम इंडियंस अपने तिरंगे से कितनी मोहब्बत करते हैं। देखिए, और पार्टियों को यदि आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आपको उनकी पार्टियों के झंडे दिखेंगे, वो अपनी पार्टियों के झंडे लेके हिला रहे होंगे, कर रहे होंगे। मगर आप जब कांग्रेस को देखेंगे, आपको अधिकतर हमारे साथी, हमारे दोस्त दिखेंगे, ये झंडा लहराते दिखेंगे और तिरंगा दिखेंगे। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ हुई थी तो उस समय देखिए राहुल जी कांग्रेस का झंडा ले सकते थे, मगर क्योंकि समूचे देश को जोड़ना है इसलिए भारत का झंडा, तो भारत का झंडा हमारे लिए सर्वोपरि है। ये लौटती और दौड़ती राजनीति का चलचित्र आपने देखा कि एक तरफ राजनीति लौट भी रही है कांग्रेस की और दौड़ भी रही है, क्योंकि सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश आया जिससे राहुल गांधी को राहत मिली, इसने तय कर दिया कि राहुल गांधी जो बात कह रहे थे उसमें सच्चाई थी। अब देखना ये पड़ेगा कि मानसून सत्र में राहुल गांधी के सवाल कैसे दहाड़ते हैं, क्योंकि अब सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ मानसून सत्र और संसद के गेट तक पहुंचने पर टिकी हुई है। क्योंकि यहाँ पर इमरान की बात कर लो या फिर तमाम नेताओं की बात कर लो, उनका यही कहना है कि ये जीत इंडिया की जीत है और जिस तरीके से इंडिया जीता है तो अब इंडिया जो है 2024 के चुनाव में भी जीतेगा। राहुल गांधी की जीत को लेकर आप दर्शकों का क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।